जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी हाल ही में एक शो जीत करके एक लड़का आया, मुनावर फारूकी, जिसके स्वागत में हजारों लड़के वहां पे पहुंचे, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू थे। और मैं उन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, इन लड़कों से पूछना चाहता हूँ जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, तुम उसके स्वागत में गए थे जो तुम्हारे माता सीता, जिसका चरित्र का वर्णन संपूर्ण संसार में किया जाता है, जिस राम की मर्यादाओं की गाथा पूरी दुनिया में गाई जाती है, उस माँ और सीता और भगवान राम को अभद्र बोलने वाले व्यक्ति के स्वागत में आप गए थे। मुनावर फारूकी नाम का लड़का एक स्टैंड अप कॉमेडी करता है, जिसमें वो माता सीता के बारे में और राम के बारे में, भगवान राम के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अभद्र कहानी किस्से यहाँ से वहां जोड़ करके समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है, और तुम जा रहे हो उसे सुपरस्टार बनाने में। वैसे तुम अपने आप को सनातनी कहते हो, कहाँ चली गई आपकी बुद्धि? मैं देख रहा हूँ कि हजारों की भीड़ वहां मंडरा रही है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सारे के सारे मुझे हिंदू दिखाई दे रहे हैं, वो भी सनातनी बच्चे जो अपने आप को सनातनी कहते हैं। वो कैमरा लेकर के उसके स्वागत में लगे हुए हैं। क्या वही रह गया है स्वागत के लिए जो तुम्हारे देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप बोले, और तुम उसे सराखों पे बिठाना चाहते हो, उसे हीरो बनाना चाहते हो, अपना सुपरस्टार बनाना चाहते हो, अपना आदर्श बनाना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं, एक बार को देख भी लिया, लेकिन अभी हाल ही में देखा मैंने 23 जनवरी को, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, जन्म जयंती थी, तब कहाँ आप चले गए? तब कहाँ आपकी उत्सुकता, तब कहाँ आपकी तन्मयता और वो आपकी भीड़, वो उत्साह कहाँ चला गया? जिस व्यक्ति ने आपके लिए पूरा जीवन दे दिया, जिस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ जिया ही नहीं, इस देश के लिए जिया, उसकी डेट भी आपको याद नहीं होगी। और जो एक लड़का जो आपको देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उसके स्वागत में आप कैमरा लेकर के पहुंच रहे हैं। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और जय हिंद के नारे दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे प्रतिभाशाली नारे दिए जिसमें युवाओं में जोश भरा और इस देश के लिए मर मिट गए, न जाने कितनी आपदाएं सही, न जाने कितनी विपत्तियां सही। उन माओं से पूछो जिन्होंने अपने एक एक बच्चों को लड़ने के लिए भेज दिया, उन्होंने अपनी जिंदगियां दी, पूरा सब कुछ कुर्बान करने के बाद इस देश को यहां तक ला करके उन लोगों ने रखा। और तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो कि जो तुम्हारे भगवान देवी देवताओं को गाली देंगे तुम उनका सम्मान करोगे, तुम उनका कैमरा लेके पहुंचोगे, और जो कि ऐसे लोगों का जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, ऐसे लोगों का तुम्हें डेट तक याद नहीं है कि वो कब जन्मे और कब मर गए। ये देश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और अगर ऐसा दुर्भाग्य उदित होगा तो आप सनातनी अपने आप को कहने के लायक नहीं है। युवाओं में अपार मूर्खता की पराकाष्ठा आ गई है। अरे हीरो ही बनाना है तो अच्छे लोगों को बनाओ जो समाज में सेवा का काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अच्छे संगठनों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। अगर भीड़ करनी है तो विवेकानंद, दयानंद और इत्यादि जितने भी संत महात्मा हैं, इनके प्रति, इनके उत्सवों पे, इनके जन्म जयंती पर तो आप भीड़ करके दिखाओ ना। ये मूर्ख धूर्त दो कौड़ी के लोग जो हमारे भगवानों के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं, इनके स्वागत के लिए आप पहुंच रहे हो और अपने आप को सनातनी कहते हो। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग सनातनी नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखो, अपने धर्म के प्रति आस्था रखो, अपने स्वाभिमान से जीना सीखो। ऐसे नहीं कि कोई भी मूर्ख आए, किसी के स्वागत में पहुंच गए, किसी को भी हीरो बना रहे हैं, किसी को भी सुपरस्टार बना रहे हैं। अगर ऐसी मूर्खता हमारे अंदर भरी हुई तो ध्यान रखना, हम ज्ञान से बिल्कुल दूरों दूर तक परे हैं। और कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि कौन तुम्हारे प्रति आस्था रखता है। तुम्हें कोई गाली दे रहा है और तुम वहां जाकर अगरबत्ती चढ़ा रहे हो, यही मूर्खता है जो इस देश को गुलाम बनाई थी। और फिर तुम लोग वही सी रास्ते पे जा रहे हो और कहते हो कि आज का युवा जाग रहा है। युवाओं को और जागने की आवश्यकता है। ऐसे मूर्खों के स्वागत में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए आगे से ध्यान रखिए कि जितने भी सनातन विरोधी लोग हैं, ऐसे मूर्खों के स्वागत में जाने के किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों से दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता ना हो। भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दे और ऐसी गलती दोबारा ना हो। जय श्री कृष्ण।